हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभय रुंटा है। आज डे 10th है फरवरी 2026 का और अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं। और अभी मैं काफ़ी लेट हो गया था उठने में, 8:30 के अप्रॉक्स में उठा था, क्योंकि कल जैसे कि मैंने बताया था रात को मैं घर पहुंचा था 1 o'clock तक। और मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। इससे मेरा ऑफिस जाने का आज है। आज कल का जो वर्कलोड पेंडिंग था वो आज करना है। एंड फिर मैं शाम को The next day. मैं रात को ऑफिस से 12:30 तक घर पहुंच गया था। कल भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था। एंड कल भी ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा ही था। एंड एक टाइम आता है 9:30 या 10 o'clock के बाद, इतना वर्कलोड आ गया कि म- मेरा जो डिनर है वो लेट हो पाया। एंड मैं प्रॉपर ब्रेक नहीं ले पाया कल भी। अ, कल कल जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एंड कल मैं ऑफिस गया। एंड दिन में काफ़ी कम था वर्कलोड, बट शाम होते होते इतना वर्कलोड आ गया, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। एंड वेदर अपडेट में यही है कि सर्दी इतनी नहीं थी, बट रात को अराउंड 11:30 के बाद मैं ऑफिस से निकला, तो 11:30 बाद हल्की हल्की थोड़ी सर्दी होने लगती फील, बट नहीं थी सर्दी। अ, तो मेरे पास एक कमेंट आया था 10th क्लास का, जब मैंने कल या परसों एक वीडियो डाला था कि 10th क्लास आपने कब पास करी, मतलब 10th में आप कितनी बार फेल हुए हो, ऐसा ऐसा आया था कमेंट। मैं अभी भी फेल नहीं हुआ हूँ स्टडी में। मैं फर्स्ट टाइम ही पास आउट करा है सब। और इसके बाद जो 11th 12th के बाद मैं ज़रूर फेल हुआ हूँ। कॉलेजेस में नहीं, बट आपको मैं फ्यूचर में अभी कभी बताऊंगा कि मैंने क्या करा था 12th के बाद। तो उसमें मैं ज़रूर फेल हुआ हूँ और उसमें मेरे को ड्रॉप आउट ही करना पड़ा किसी रीज़न से। तो यही था, 10th में मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं आए मेरे जितने आने चाहिए थे, बट मैथमेटिक्स में मेरी अचीवमेंट यही है। हाँ, एक अचीवमेंट है कि 100 आउट ऑफ 100 है स्टेट बोर्ड में। एंड 10th क्लास मैंने 2014 में पास आउट कर ली थी। ये भी कमेंट था कि 10th में, उसी कमेंट में था कि अब 10th में कितनी बार फेल हुए हो, और ये था कि 10th में आपको ऐसा ऐसा। तो मैंने 2014 में पास आउट कर ली थी और अभी 2026 चल रहा है। तो 10th तक मैंने स्टोरी बता दी थी। 10th तक मैं थोड़ा इंटेलिजेंट कह सकते हैं, बट इतना था नहीं। 11th में मैंने शुरू से ही था मेरा कि मैथ्स तो लेनी ही है। तो फिर मेरा ये था कि साइंस में मेरा इतना दिमाग नहीं चलता था। तो मैंने 11th में फिर जो कॉमर्स साइंस आर्ट्स चूज करने का ऑप्शन होते हैं 10th के बाद, तो 11th में मैंने सीबीएसई बोर्ड ज्वाइन करा। कॉमर्स विद मैथ्स ये चूज करा। और फिर 11th में मुझे कॉमर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, और थोड़े स्कूल भी चेंज हो गई और बोर्ड भी चेंज हो गया। तो उनका पढ़ाने का कल्चर, उनके पढ़ाने का तरीका, और स्कूल भी चेंज हो गई, तो आना जाना थोड़ा सा
वो हो गया अपने। तो मैं अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है 11th में, वो नहीं समझ पाया एंड इस वजह से मेरे 11th में अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छे स्कोर नहीं कर पाया। और 11th का जो बेसिक होता है अकाउंट्स का, वो मैं माइंड में क्लियर नहीं कर बैठा, इसीलिए मुझे 12th में थोड़ी दिक्कत आई अकाउंटेंसी और मैथ्स में। अकाउंटेंसी मैथ्स में सीबीएसई बोर्ड में थोड़ी दिक्कत आती है, वो क्या है, बाहर के क्वेश्चंस भी देते हैं एंड जो बुक होती है एनसीईआरटी की, उससे बियॉन्ड बाहर भी देते हैं क्वेश्चन, तो उनकी प्रैक्टिस आनी चाहिए। और उसमें बाहर के क्वेश्चंस में ऐसा कुछ तरीका होता है कि वो बाहर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का तरीका होता है। तो मेरे को मैथ्स में भी दिक्कत आई, बट मैंने 12th में मैथ्स में स्कोर कर लिया था, ठीक ठीक कर लिया था। 80 से अबव आए थे, 87 आए थे या समथिंग ऐसा कुछ। और अकाउंट्स में मेरे आए थे 85 या 80, याद नहीं। मैं अपनी मार्कशीट में से देख के ज़रूर बताऊंगा जब मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा कि मुझे इतनी सर्टिफिकेट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं शेयर ज़रूर करूंगा कितने सर्टिफिकेट्स मुझे मिले। तो ये थी 11th 12th की स्टोरी। 12th में मेरे परसेंटेज आए थे 70.8। ये बहुत कम हो गए थे। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना पढ़ स्टडी करता हूँ उतना स्कोर नहीं कर पाता। एक मुझे इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में मैंने ये सुना था पॉइंट टू पॉइंट आंसर होता है, वो लिख दो तो एग्जामिनर चेक करता है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर समझ जाता है। बट पॉइंट टू पॉइंट मैंने आंसर लिखे थे, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारे नंबर कट गए और समथिंग अराउंड, इकोनॉमिक्स में बहुत कम नंबर है, वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट बहुत कम आए, उसकी वजह से मेरी परसेंटेज भी गिर गई। और इंग्लिश में मेरे 79 आए थे। अप्रॉक्सीमेटली ये समझे थे कि इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड में कम आएंगे, बट हाँ सही आ गए मेरे मेरे अकॉर्डिंग। बट और ज़्यादा आनी चाहिए थे। मैं आपको 12th की परसेंटेज मैंने बता दी है 70.8, बहुत मतलब मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि बहुत कम परसेंटेज आए हैं, क्योंकि मेरे जो साथ में पढ़ने वाले हैं 11th 12th में जो आए थे नए, राजस्थान बोर्ड से ही आए थे, उन्होंने स्कोर कर लिया था अच्छा। तो मैंने पास्ट में 12th 2016 में पास आउट कर ली थी। और इसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन करा बीकॉम के लिए। बीकॉम के साथ मैंने एक कोर्स ज्वाइन करा, वो मैं आपको इन फ्यूचर कभी बताऊंगा। और लास्ट में मेरा लाइफ लेसन ऐसा रहेगा, लाइफ लेसन ऐसा है कि लाइफ में हर दिन एवरी डे परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बट ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। आपका एवरी डे परफेक्ट नहीं जाता, ये तो हर कोई जानता है, परफेक्ट डे नहीं होता, बट ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। ऑनेस्ट मतलब इतना कि सामने वाले का किसी का बुरा ना हो। तो इसमें आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लाई लाई नहीं करना चाहिए, और आपको हमेशा जितना हो सके उतना सच बोलना चाहिए। हाँ, आप कभी झूठ भी बोल सकते हैं, जो झूठ से किसी का भला हो तो वो आप झूठ बोल सकते हैं, बट इतना भी झूठ नहीं बोलना कि दूसरे का बुरा हो जाए या दूसरे का कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो यही था, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। तो यही था। मैं एंड करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।